नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद से दरभंगा में अपराधियों पर एवं शराब माफियों के साथ जो लाइसेंस बिना लाइसेंस के या लाइसेंस के साथ शस्त्र लेकर घूमते हैं, उन सबों पर दरभंगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हमारे साथ दरभंगा एसएसपी बाबूराम हैं, जो लगातार उन्होंने दरभंगा के सभी थानों के माध्यम से कड़ा निर्देश दिया है। अभी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या आदेश है? सबसे पहले हम लोगों ने वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जितने भी वारंटी फरार थे उनमें से अधिकतर की गिरफ्तारी हो चुकी है, और जो बहुत सालों से फरार थे उनके यहाँ छापामारी की गई है। जो लोग फरार पाए गए हैं, ऐसे सभी लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रस्ताव समर्पित कर दिया गया है। इसके बाद सभी जितने भी आर्म्स लाइसेंसी होल्डर हैं उन सब के शस्त्र का सत्यापन हो चुका है। कुछ 46 के करीब लोग बचे हैं जो टर्न अप नहीं हुए हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने और उनका शस्त्र जब्त करने के लिए भी आदेश निर्गत कर दिया गया है। इसके बाद शराब माफिया की चिन्हित गांववार हम लोगों ने सूची बनाई है चिन्हित करके। ऐसे शराब माफिया के ऊपर सीसीए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इनके विरुद्ध लगातार छापामारी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में शराब की बरामदगी और अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है, और यह अभियान लगातार चलता रहेगा। इसके बाद जितने एंटी सोशल एलिमेंट हैं उनकी सूची बनाई गई है, और 10,000 से ज़्यादा ऐसे लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव समर्पित किया जा चुका है। इनमें से काफ़ी के विरुद्ध भारी संख्या में बॉन्ड भी भरवाया गया है। अभी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, और ये कार्रवाई अभी 20,000 से ऊपर आंकड़ा पहुँचेगा। इसके अलावा पूरे ज़िला की सीमा को सील कर दिया गया है, जगह जगह नाकेबंदी की गई है। पूरे ज़िला में धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 के साथ साथ जो कोविड के प्रावधान हैं उनका भी कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है, और पूरी कोशिश है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, आपराधिक तत्व हैं, उनमें भय का वातावरण एक बनाया जाए उनमें, और जो आम नागरिक हैं उनमें सुरक्षा की ऐसी भावना हो कि वो निर्भीक होकर अपने मतदान का प्रयोग करें। इसके अलावा जो कुशेश्वर विधानसभा है उस तरफ में हमारा कुछ एरिया नदियों का दियारा एरिया पड़ता है, जहाँ भी काफ़ी पानी भरा हुआ है। तो उस क्षेत्र में भी हम लोगों ने जो हमारे पड़ोसी ज़िला हैं, सहरसा है, खगड़िया है, समस्तीपुर है, उन सब के साथ मिलकर हम लोगों ने रणनीति बनाई है, और एसपी के लेवल पे, डीएसपी के लेवल पे, एसएचओ के लेवल पे बैठकें हो चुकी हैं। वहाँ भी हम लोग जल्दी एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। हमेशा से एक पुलिस की जो कार्रवाई थी, उसे जो गुंडा तत्व, हम बता दें 12,676 लोगों को चिन्हित किया गया जो दरभंगा विधानसभा चुनाव में अपराध कर सकते हैं, गुंडा तत्व हैं। गुंडा पंजी में जो नाम दर्ज था या जिन लोगों का गुंडा, उन लोगों को क्या फिर थाने पर बुलाया जाएगा, जो कि बीच में फिर रुक गया था? जितने लोगों के नाम गुंडा पंजी में दर्ज हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तो की ही गई है, और ये की जा रही है। और इसके अलावा इन लोगों को हम लोग थाना पे बुला के इनकी हाजिरी भी लगवाएंगे, और इनके विरुद्ध अगर कोई शिकायत पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें, लगातार दरभंगा में शराब माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अगर कहीं से भी कोई गड़बड़ी होती है या कोई हंगामा होता है, उपद्रव होता है, तो उसमें शराब कारोबारी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो शराब वेंडर थे, जो कि उन लोगों पर किस तरह के और कार्रवाई करती है? जो बड़े शराब माफिया हैं, जो बाहर से बड़ी खेप मंगाते हैं, उन लोगों पर हम लोगों की विशेष नज़र है, और पिछले 15 दिन में कई बड़ी खेप पकड़ाई भी हैं, काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, भारी संख्या में गाड़ियाँ भी जब्त हुई हैं, और ऐसे लोगों की संपत्ति पे भी हम लोग ध्यान रखे हुए हैं। इनकी संपत्ति का भी हम लोग जब्ती करने की कार्रवाई कराएंगे पीएमएलए एक्ट में। अभी चुनाव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सशस्त्र बलों की भी कमी है, जिससे आपने कहा कि बाहर से भी बुलाए जाएंगे पुलिस बल, तो इसको लेकर के कितने पुलिस बल? मुख्यालय से हम लोगों को आश्वासन मिल चुका है कि भारी संख्या में जिला में केंद्रीय अर्धसैनिक बल उपलब्ध होने जा रहे हैं चुनाव को लेकर, और चुनाव से काफ़ी समय पहले भी हम लोगों को कुछ कंपनियां मिलेंगी एरिया डोमिनेशन के लिए। तो उनके लिए भी हम लोगों ने इन एंटी सोशल एलिमेंट्स जो केस में या वारंट में फ़रार हैं, जो शराब के कारोबार में संलग्न हैं, इनकी सूचियां उनके लिए हम लोगों ने तैयार करके रखी हुई हैं। जैसे ही वो लोग जिला में आएंगे उनको इनके नाम और ठिकाने दिए जाएंगे, और वो भी इनके विरुद्ध अपने स्तर से छापामारी करेंगे। एक सबसे बड़ी चुनौती होगी कि चुनाव के दरमियान ही दशहरा पर्व है, और दशहरा पर्व को लेकर के शांति व्यवस्था कायम करने में, फिर उपद्रवी तत्वों पर नजर रखने के लिए खासकर जो राजनीतिक दल हैं वो इसका लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में क्या किस तरह की रणनीति? देखिए, अभी तक जो फेस्टिवल्स को लेके गाइडलाइन अभी प्राप्त हम लोगों को नहीं हुई है। अभी जो कोविड के संबंध में पिछला निर्देश आया था वो 30 सितंबर तक लागू है,
और हम लोगों को उम्मीद है कि इसके बाद नए निर्देश हम लोगों को प्राप्त होंगे, जिसमें सरकार के द्वारा ये क्लियर किया जाएगा कि आगे जो दुर्गा पूजा या दूसरे त्यौहार हैं उस दौरान जुलूस निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। एक सबसे बड़े अहम ये भी था कि जाम को लेकर के आपने कार्रवाई की है, सभी थानों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो 1-2 घंटा कम से कम क्षेत्र में रहें, मॉनिटरिंग करें। तो इसका क्या असर दिखा और इसको किससे व्यापक तौर पर प्रतिदिन जाम रहता है? शहर में जाम की समस्या के कई कारण हैं, तो उसमें से एक कारण है अतिक्रमण और अवैध वाहन पार्किंग। इसके लिए हम लोगों ने कई थाना से अतिरिक्त बल और पदाधिकारी लेकर उसको ट्रैफिक में लगाया हुआ है और शहर के जो जामग्रस्त क्षेत्र हैं उनको चिन्हित कर थानावार वहाँ पर थाना को जिम्मेदारी दी गई है कि प्रत्येक दिन वहाँ पर जो अतिक्रमण करेंगे, जो ठेला लगेगा, जो वाहन लगेंगे, उनको जब्त करना है और उन पर दंडात्मक कार्रवाई करनी है। तो इस संख्या को हम लोग रेगुलरली मॉनिटर करेंगे और डेली इसको मीडिया को भी इसके बारे में अवगत कराएंगे। कोविड-19 के समय सबसे बड़ी जो चुनौती थी दरभंगा पुलिस की, वो लगातार आप लोगों को मास्क पहनने के लिए जो दबाव और जो जुर्माना वसूले गए, इसका नतीजा दिखाया गया कि कम से कम 80% जो लोग हैं वो मास्क पहन के ही सड़क पर नजर आते हैं। किस तरह उस पर और भी कार्रवाई की गई है? देखिए, इसमें तो आम जनता का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने बहुत एक अच्छा उदाहरण, एक मिसाल पेश की है, जो आत्म अनुशासन के तौर पर सब लोग मास्क पहन रहे हैं, काफ़ी संख्या में पहन रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों को ऊपर से भी निर्देश है और हम लोगों ने अपने थाना को, नीचे के पदाधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया है कि बाज़ार में भीड़ भाड़ वाले एरिया में डेली जब भी अपना अभियान चलाएं या गश्ती निकले तो ये ज़रूर चेक करें कि कहीं भी कोई आदमी अगर बिना मास्क के है तो उसको फ़ाइन करें। अगर कोई दुकानदार, उसका कोई स्टाफ बिना मास्क के है तो उस पर कार्रवाई करें। अगर वो बिना मास्क के ग्राहकों को एंटरटेन कर रहे हैं तो भी उन पर कार्रवाई करें। और कुछ दुकानों को सील करने की, FIR करने की कार्रवाई भी हुई है। तो ये अच्छा अभियान चल रहा है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में इसको हम लोग और कड़ाई से लागू कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र पर नज़र रखने के लिए आपने चौकीदारों पर कार्रवाई भी की थी और स्पष्ट निर्देश दिया था कि जिस चौकीदार के क्षेत्र में अगर शराब या गुंडा तत्व आएगा तो कड़ी कार्रवाई। उस पर किस तरह की पहल की गई उसके बाद? चौकीदारों को हम लोगों ने कई बार ब्रीफ किया है, चौकीदारी परेड के माध्यम से भी उनको निर्देशित किया है कि वो अपने एरिया में आसूचना संकलन ठीक से करें। अगर उनके यहाँ ऐसा पाया जाता है कि वहाँ पे कोई व्यक्ति लगातार शराब का निर्माण कर रहा है, लगातार शराब की बिक्री कर रहा है, तो इसका यही अर्थ निकाला जाएगा कि चौकीदार को वो मामला पता है और चौकीदार की उसके साथ मिलीभगत है, चौकीदार इसलिए सूचना नहीं दे रहा है। ऐसे मामले में हम लोगों ने 5 चौकीदारों को निलंबित भी किया है और 2 चौकीदार पे FIR भी दर्ज किया है। तो ये कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। जब भी कहीं ऐसा मामला प्रकाश में आएगा निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। तो हम बता दें, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के पुलिस आपके लिए पूरी तरह तैयार, क्योंकि समाज में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था या उपद्रव या विरोध नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी सब मिलकर एक फोकस है कि कोविड से बचते हुए लोगों को वोट डालना है। इसके लिए जिला प्रशासन ने लगातार मतदान के लिए लोगों को प्रेरित भी किया है, जीविका दीदी के माध्यम से, और पुलिस भी अपने तरीके से गांव में भी, अपने थाना क्षेत्र में सबको प्रेरित कर रही है कि सही तरीके से आकर के मतदान करें। एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि इस कोविड में पहला विधानसभा होने जा रहा है जिसमें लोगों को संक्रमण से बचाते हुए चुनाव कराना, ये पुलिस के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी। दरभंगा SSP लगातार सभी थानों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए दरभंगा पुलिस कटिबद्ध है। तो देखते रहिए मिथिला मस्त न्यूज को यूट्यूब पर हर अपडेट।